कर्नाटक का गौरव, श्रवणबेलगोला का गोमतेश्वर। यह विशाल प्रतिमा जो 57 फीट ऊंची है, दुनिया की सबसे ऊंची एकल पत्थर की मूर्तियों में से एक है। कर्नाटक के हृदय में स्थित है श्रवणबेलगोला। यह छोटा सा शहर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान जैन धर्म के लोगों के लिए बहुत पवित्र है। हर 12 साल में यहाँ महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यहाँ है गोमतेश्वर मंदिर, जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। यह भारत की रिच आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री का प्रतीक है। यहाँ की मूर्तिकला और स्थापत्य कला अद्वितीय है, जो प्राचीन भारतीय कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। यह मंदिर भगवान गोमतेश्वर को समर्पित है। भगवान गोमतेश्वर, जिन्हें बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण देवता हैं। गोमतेश्वर को बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। बाहुबली ने अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया था। बाहुबली जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के बेटे थे। उनकी कहानी त्याग, तपस्या और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा देती है। यह जगह सदियों से यात्रियों और टूरिस्ट्स के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ आने वाले लोग न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को भी समझते हैं। श्रवणबेलगोला में विभिन्न त्योहारों और उत्सवों का आयोजन होता है, जो यहाँ की जीवंत संस्कृति को दर्शाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैसे आयोजन इस स्थान की महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ के स्थानीय बाजारों में पारंपरिक हस्तशिल्प और कलाकृतियां मिलती हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखती हैं। श्रवणबेलगोला का दौरा एक समृद्ध और यादगार अनुभव होता है। श्रवणबेलगोला का शांत और सुरम्य वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अद्वितीय शांति और सुकून का अनुभव कराता है। यह स्थान वास्तव में आत्मा को शांति देने वाला है। गंग वंश की अनमोल धरोहर। गोमतेश्वर मंदिर का इतिहास गंग वंश से जुड़ा है। इस मंदिर को 10वीं शताब्दी में गंग राजा राचमल्ल के मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने बनवाया था। चामुंडराय अपनी मां कालाला देवी की याद में यह मंदिर बनवाना चाहते थे। इस मंदिर को बनने में लगभग 12 साल लगे थे। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां देखने लायक हैं। बाहुबली त्याग और तपस्या की मिसाल। बाहुबली का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग और तपस्या क्या होती है। बाहुबली की कहानी त्याग और तपस्या की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन के सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित हो सकता है। कहा जाता है कि बाहुबली ने अपने भाई भरत से युद्ध जीतने के बाद भी राज्य का मोह छोड़ दिया था। उन्होंने अपने भाई के साथ हुए संघर्ष के बाद भी शांति और त्याग का मार्ग चुना। वे सांसारिक सुखों को छोड़कर मोक्ष पाने के लिए जंगल चले गए। बाहुबली ने अपने जीवन के सभी भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। बाहुबली ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर और मन को तपस्या के माध्यम से शुद्ध किया और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। वे सालों तक एक ही जगह पर खड़े रहे, धूप, बारिश और आंधी तूफान का सामना करते रहे। बाहुबली ने अपने तपस्या के दौरान सभी प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना किया और अपने संकल्प को कभी नहीं तोड़ा। समय के साथ उनके शरीर पर लताएं और पौधे उग आए। यह दर्शाता है कि बाहुबली ने कितनी कठोर तपस्या की थी कि उनके शरीर पर प्रकृति ने अपनी छाप छोड़ दी। आज भी श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की प्रतिमा हमें उनके त्याग और तपस्या की याद दिलाती है। यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लोग यहाँ आकर बाहुबली के जीवन से प्रेरणा लेते हैं
और अपने जीवन में भी त्याग और तपस्या के महत्व को समझते हैं। बाहुबली की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग और तपस्या हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। पहाड़ पर उकेरा गया एक अजूबा। गोमतेश्वर की मूर्ति विंध्यगिरि पर्वत पर है। यह मूर्ति एक ही ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाई गई है। यह दुनिया की सबसे ऊंची अखंडित मूर्तियों में से एक है। इसकी ऊंचाई 57 फीट है। इस मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मूर्ति की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। यह मूर्ति भारतीय शिल्पकारों की कला और हुनर का प्रमाण है। सेक्शन 5, 67 फीट का विशालकाय रूप। गोमतेश्वर की मूर्ति ध्यान लगाते हुए खड़ी है। उनके चेहरे पर शांति और स्थिरता दिखाई देती है। उनकी आंखें बंद हैं, मानो वे गहरे ध्यान में हैं। मूर्ति के बाल लंबे और घुंघराले हैं। उनके कंधों पर सांप लिपटे हुए हैं। यह सांप शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। मूर्ति के चारों ओर कई छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं। सेक्शन 6, वास्तुकला का बेजोड़ नमूना। गोमतेश्वर मंदिर द्रविड़ स्टाइल में बना है। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं। मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है जहां गोमतेश्वर की मूर्ति है। गर्भगृह के चारों ओर एक परिक्रमा करने का रास्ता है। मंदिर में एक सभा करने का स्थान भी है जहां धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। सेक्शन 7, श्रवणबेलगोला, जैन धर्म का पवित्र स्थल। श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहां हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन होता है। इस मौके पर गोमतेश्वर की मूर्ति का दूध, दही, घी, शहद और केसर से अभिषेक किया जाता है। महामस्तकाभिषेक देखने के लिए लाखों श्रद्धालु श्रवणबेलगोला आते हैं। यह एक अद्भुत और यादगार नजारा होता है। यह त्योहार धार्मिक भाईचारे और एकता का प्रतीक है। सेक्शन 8, महामस्तका अभिषेक, एक अद्भुत नजारा। महामस्तकाभिषेक एक भव्य और धार्मिक उत्सव होता है। इसकी तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति को खास तौर पर सजाया जाता है। महामस्तकाभिषेक के दिन गोमतेश्वर की मूर्ति पर 1008 कलशों से जल और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। यह एक अद्भुत और आकर्षक नजारा होता है। इस मौके पर भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचन भी होते हैं। सेक्शन 9, गोमतेश्वर शांति और अहिंसा का प्रतीक। गोमतेश्वर की मूर्ति शांति और अहिंसा का प्रतीक है। यह विशाल प्रतिमा न केवल अपने आकार में अद्वितीय है, बल्कि इसके पीछे की भावना और संदेश भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह हमें त्याग, तपस्या और आत्मसातीकरण का संदेश देती है। गोमतेश्वर की मूर्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और अहिंसा का मार्ग आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान से होकर गुजरता है। यह मूर्ति हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें दुनिया के सुखों का मोह छोड़कर आत्मज्ञान के रास्ते पर चलना चाहिए। गोमतेश्वर की प्रतिमा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में संयम और साधना को अपनाएं। गोमतेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग आकर आत्मचिंतन और आत्मशुद्ध कर सकते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता हर आगंतुक को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। यह भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। गोमतेश्वर मंदिर की वास्तुकला और यहाँ की मूर्तियां भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। यहाँ के हर कोने में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर के बाहुबली को जगाना चाहिए और जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और त्याग करना चाहिए। गोमतेश्वर की मूर्ति हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची सफलता और शांति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है।
यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यह मूर्ति एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं।